अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें और आज मेरे साथ आप भी घूमने फिरने जाएं आउटिंग पे। आउटिंग खैर इतनी ख़ास तो नहीं, हम शॉपिंग सेंटर गए थे एक, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। मैंने चेंज कर लिया था, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, बस उनका जो बैग है ना वो तैयार कर रही थी। हस्बैंड जो है वो ग्रॉसरी के लिए गए थे, क्योंकि वो ग्रॉसरी हमने पहले नहीं की थी, घर के बाकी काम ख़त्म कर रहे थे। और वैसे भी हम घर से लेट ही निकले थे, तकरीबन 12 बजे के आसपास निकले। 12 से खैर ऊपर ही था टाइम, नीचे तो नहीं था। तो तब हम घर से निकले थे, क्योंकि कोई इतना लंबा चौड़ा हमारा प्लान नहीं था और पास ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। तो अभी रास्ते में ही है, शुक्र है मौसम अच्छा था। पहले नहीं अच्छा आ रहा था संडे का मौसम, लेकिन शुक्र है, नहीं तो बहुत मसला हो जाता है स्पेशली ड्राइविंग करते वक्त। और बार बार जब पानी आगे पीछे और रोड पे भी होता है ना, बहुत एक तो स्लिपरी होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना वो भी ज़्यादा रखना पड़ता है, स्पीड भी कम रखना पड़ती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशली ड्राइविंग करते वक्त। और जिस जगह हम जा रहे थे ना, वहाँ की सबसे जो मुझे अच्छी बात नहीं ना लगी वो ये थी कि इस जगह पे मोटरवे जाती ही नहीं थी। जो रोड है ना वो ऐसा ही था। और स्पेशली जब हम शाम में वापस आए ना, हम थोड़ा लेट हो गए थे, और तब मुझे इतना डर लग रहा था ना आते हुए, क्योंकि कोई इक्का दुक्का बंदा भी नहीं था, शायद हम अकेले ही आ जा रहे थे। कोई पता नहीं कितनी दूर तक कोई कार आती जाती नज़र आती थी, लेकिन वो भी नहीं था। तो वो मुझे अच्छी बात नहीं लगी। मोटरवे जो है ना वो बहुत सिक्योर लगती है, वहाँ पे ट्रैवल करना इतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन अगर कोई इस टाइप का रोड हो ना सिंगल, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हम जैसे लोगों को। तो हम इतना ना सिक्योर फील नहीं करते, थोड़ा डर लगता रहता है। अच्छा, अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एनर्जी स्टेशन या जो भी इसको कहते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये रियल में नहीं है, ये कोई पेंटिंग की हुई है, कोई वॉल आर्ट है, किसी ने कोई आर्ट की है, तो वो मेरे सामने है। मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना हर बार पता नहीं मुझे क्यों, क्योंकि मैं इनके पास जाके भी ऐसा नहीं फील कर सकती कि ये रियल में बने हुए हैं। बस ये है कि ये कुछ अच्छी सी किसी ने ना आर्ट की हुई है, जो कि मैं फ़ील नहीं कर सकती। तो अभी हम बिल्कुल पहुंच गए हैं। खैर हम गए थे आउटलेट पे, योग डिज़ाइनर आउटलेट पे। इस आउटलेट पे जाने का मेरा काफ़ी टाइम का दिल कर रहा था, लेकिन अभी तक मैं नहीं गई थी, पहली बार आज गई हूँ। तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है ना वो ये है कि इसकी जो पार्किंग है ना वो मुझे कमाल की लगी है। एक तो पार्किंग जो प्लेस थी ना वो बहुत अच्छी थी, साथ ग्रीनरी भी काफ़ी थी, प्लांट्स काफ़ी थे, खुली जगह थी, यहाँ पे बेंच वगैरह भी रखे हुए थे। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और दूसरा ये कि इसकी जो पार्किंग है वो बिल्कुल फ्री थी, नहीं तो पार्किंग दे दे के ना ओए होए, उतने की हम शॉपिंग नहीं करते, घूमते फिरते नहीं हैं, जितने की हम जो पार्किंग टिकट्स होती है ना वो दे देते हैं। तो उसके बाद हम अभी अंदर जा रहे थे। मुझे बाहर का नज़ारा जो है ना वैसे वो ज़्यादा अच्छा लगा था, सच बताऊँ तो। अभी मैं और मायमा इस जगह पे खड़े होकर वेट कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड का जो मास्क है ना वो कार में रह गया था, और वो बगैर मास्क के अंदर जाना नहीं चाहते थे। कहते थे नहीं, मैं ना थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो मैं मास्क लेके आता हूँ। तो जब वो लेके आए हैं फिर हम अंदर गए हैं, और अंदर जाते ही ना मेरे तो होश ही उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि यहाँ कुछ जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, H&M एंड नेक्स्ट और इस तरह की और भी कुछ स्टोर्स जो है ना वो होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना वो थे। इस बात का मुझे आइडिया नहीं था, ये था कि कुछ होंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े, और उन्होंने लूट मार मचाई हुई थी, ये देख के मैं हैरान हो गई थी। तो सच में मैं बहुत अजीब सा मुझे फ़ील हो रहा था कि इतने महंगे जो चीज़ें हैं वो लोग लेते हैं, वो पहनते हैं, वो क्या करते हैं। मतलब ठीक है, मुझे कोई इतना माइंड नहीं है अगर हम 50 पाउंड तक कुछ ले लें, 60 तक भी ले लें, तो मुझे कोई इतना माइंड नहीं होता। लेकिन अगर वही चीज़ कोई बैग हो, वो 300 पाउंड का हो, 400 पाउंड का हो, और कपड़े एक सिंगल शर्ट जो है वो 100 से ऊपर हो, 200 के आसपास हो, तो फिर हाय, मैं तो हक्का बक्का ही रह जाती हूँ, तो देखती रह जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। मुझे सच में नहीं समझ आ रही थी कि मैंने क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या करना है। मैं बस देखी जा रही थी, शॉप्स में जा रही थी, और एक दो चीज़ देख के ना वापस आ जाती थी कि नहीं ये मैं नहीं ले सकती, ना मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ लेने का मेरे ख्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो एक स्टोर है ये मुझे अच्छा लगा था, इस पर टॉवल्स वगैरह थे, बेडिंग थी, तो इसका नाम भी आई थिंक बेडिक था। तो नाम जो है ना वो तो मुझे पूरे याद भी नहीं है, क्योंकि जितने वो स्टोर्स थे, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, आप में से जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी आइडिया होगा। वैसे कुछ लोग जो होते हैं ना वो ब्रांड लवर होते हैं, मैं भी लाइक करती हूँ, लेकिन जो रीज़नेबल हूँ वो लाइक करती हूँ। ये नहीं है कि मतलब हमारा हाथ वहाँ तक जाए ना और हम लमक लमक के वहाँ जा रहे हों कि नहीं जी ये तो हमने लेना ही लेना है, चाहे हमें जो मर्ज़ी करना पड़े। तो मुझे बस ये नहीं अच्छा लगता।
तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रांड्स वाले हैं ना, ये हमने खुद ही सर पे चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि इतनी प्राइस अगर वो एक बार चीज़ बनाते हम लोग ना लेते तो वो दूसरी बार क्यों बनाते, उनका पैसा वेस्ट होता। तो ज़ाहिर है ये हम ले रहे होते हैं तो वो दोबारा वही चीज़ बनाते हैं ना, उससे भी महंगी बनाते हैं, तो क्या मत मारते हैं, इतनी लूट मार मचाते हैं ना। तो मैंने वैसे कोई चीज़ें ली है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया है, लेकिन इतने लंबे हाथ नहीं मैंने मारे। एवं मैं आपको क्यों बड़ी बड़ी सुनाऊँ कि मैंने ये लिया मैंने वो लिया, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप ये सोच लें कि मैं मुंह खोल के देख रही थी कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। अभी आप ये देख लें जनाब, ये जैकेट भी आ जाती है जो ओवरलैप करते हैं, वो है 245 पाउंड की ये, और मुझे जैसे जहर लगती है इस टाइप की। ठीक है, हर एक की पसंद भी होती है, कुछ इसमें अच्छी होती है जो कि बहुत डिसेंट सी रीज़नेबल प्राइस में हो, उसका लेने को भी दिल करता है, लेकिन अगर हमने तकरीबन 250 पाउंड खर्च करना है तो फिर इसको लेना बनता है क्या? नहीं ना। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे, अभी हर एक की अपनी मर्ज़ी है ना, मैं क्या कह सकती हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ भी दिखाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के जो सूट थे ना, वो भी सिंगल शर्ट और छोटे छोटे जंपर जो है ना, वो भी 50-50 पाउंड के थे। और बच्चों के तो मुझे लगता है इतने महंगे लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी माशाल्लाह ग्रो करता है, उसे तो दिनों में मतलब ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके तो कपड़े हर महीने चेंज करना पड़ते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इतने महंगे लेने का। ये मुझे बैग भी काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन फिर वही बात कि जनाब 89 पाउंड का था, और वो भी मतलब ये ऑफ ही होता है, इनका आउटलेट का मकसद यही होता है कि वहाँ थोड़ी जो मेन इनकी शॉप होती है ना, उससे थोड़ी सस्ती चीज़ें होती हैं। तो मुझे वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो बस घूमने फिरने का एरिया था ना, ऐसे ही मतलब हम जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, वही थोड़ा ठीक लग रहा था। शॉप्स बेहद बेहद महंगी थी, मैं बहुत हैरान हुई, और मुझे पता है, मैं 110% श्योर हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ कभी नहीं जाऊँगी, बस मेरी तौबा। मुझे जो मेटा हॉल है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ सारी शॉप्स है ना वो मिक्स होती हैं, जैसे प्राइमार्क भी हो जाता है, H&M भी है, नेक्स्ट भी है, मार्क्स स्पेंसर भी है, और कुछ बड़े ब्रांड्स भी हो जाते हैं, वो फिर मिक्स एंड मैच हो जाता है, उसका इतना फील नहीं होता। और वैसे भी इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, और यहाँ पे सिर्फ महंगी चीज़ें थी। अभी मैं इस शॉप पे भी आई थी, यहाँ बहुत वैरायटी थी, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ ये वैसे सस्ती थी अगर मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि इसमें बहुत रीज़नेबल चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल चीज़ें थी। ये जो नेल एक्सटेंशन है ना, इसमें भी इतनी वैरायटी थी इनकी, और सिर्फ 3 पाउंड की थी, और कुछ 3 से भी नीचे थी। नेल पेंट जो है वो भी शायद 1 पाउंड से इनकी स्टार्ट हो रही थी, और सारी अच्छी थी, अच्छे ब्रांड की थी वो भी तकरीबन। तो ये मुझे जो शॉप है ना, ये थोड़ी सस्ती लगी, इसके अलावा मुझे कोई सस्ती नहीं लगी। सारी मुझे जान निकालने वाली लगी, सच बता रही हूँ आपको। अभी मैं सिर्फ आपके साथ यही बातें कर रही हूँ कि हमने वहाँ क्या देखा, क्या किया, मुझे शॉप का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा लगा, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा। खैर हम मेन कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करने गए थे, खाना खाने गए थे, कि हमने कहीं बाहर जो ना खाना खाने जाना है, तकरीबन मंथ में एक बार हम चले ही जाते हैं, तो इसलिए हमने ये जगह जो है ना वो चूज़ की थी कि इसके पास है हमारा एशियन जो है ना डिफरेंट, जो हमने अभी तक नहीं ट्राई किया था, तो वो ट्राई करेंगे। तो इसलिए हम साथ साथ यहाँ भी चक्कर लगा लेंगे, अगर कोई अच्छा मिला तो ले लेंगे, अगर नहीं तो फिर हम खाना खाने तो जाएंगे। तो अभी हम ये क्रॉकरी की शॉप पे भी गए थे, यहाँ से ऐसे मैंने एक आध चीज़ ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या लिया है। और यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और प्राइस भी उनकी ठीक ही थी, इनकी प्राइस वैसे काफ़ी ठीक थी, क्योंकि अगर ये हम किसी नॉर्मल स्टोर से लेते जाएं, जैसे कि करीज़, आर्गोज़, वहाँ पे ये काफ़ी महंगी होती हैं, और यहाँ पे थोड़ी सस्ती थी, तकरीबन 30-40% ऑफ था इस पर। तो फिर कहा जा सकता है कि ये अच्छी प्राइस में थी। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि क्या है यार इसका नाम, स्टीमर भी मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है कि वो भी मैं फटाफट ले लूँ। तो उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए इसके साथ ही प्ले एरिया था इसी का, आउटलेट का ही, वहाँ पे लेके गए थे, और सोचा कि हम तो घूम फिर रहे होते हैं और बच्चे बोर हो रहे होते हैं, इसीलिए बच्चों को भी थोड़ा सा ना इंजॉय करवा देना चाहिए। तो हम इस एरिया पे गए थे, और हसन ने भी काफ़ी इंजॉय किया, मायमा ने बहुत इंजॉय किया। तो उसके बाद फिर से हम अंदर गए थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा लेने आए थे बाहर, और फिर हम अंदर चले गए थे कि एक बार फिर से थोड़ा बहुत चक्कर जो है ना, जो शॉप्स हमने अभी नहीं देखी वो देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैंने कोई शॉप वैसे मिस नहीं की, सारी शॉप्स में गई ज़रूर हूँ, चाहे मैं पाँव अंदर डालते फिर फ़ौरन से ही बाहर निकाल लिया हो, वो अलग बात है, क्योंकि उनकी जो प्राइस है ना कुछ के सामने ही नज़र आने लग जाती थी, फिर मैं वहीं से वापस आ जाती थी कि नहीं
ये तुम्हारे जाने वाली जगह नहीं है, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम्हारा जाना नहीं यहाँ सख्ती से मना है। तो मैं वापस आ जाती थी। और फिर बस ये है कि हमने विंडो शॉपिंग जो है ना वो थोड़ी कर ली, चीज़ें थोड़ी देखने को मिल गई और प्राइस का पता चल गया, जो कि मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि इतनी महंगी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम पहनते हैं, और बैग लेते हैं और जूते लेते हैं, ये वाली। बस सच बताऊँ ना तो मुझे सच में नहीं आइडिया था कि इतनी महंगी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम पहनते हैं। ना तो कोई डायमंड था, ना तो कोई ऐसी गोल्ड की चीज़ें थी। वो तो अगर महंगी हो तो फिर बात मानने को भी बनती है ना कि हाँ ये ठीक है, महंगी है, गोल्ड की चीज़ें हैं, कल को भी काम आएंगी, तो यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हम आज पहनेंगे, कल को वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, 5-6 महीने चलेगी, चले 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, और फिर उसको फेंकना पड़ेगा, तो फिर हाय बड़ा दुख लगता है बड़ा दुख लगता है सच में, मेहनत की कमाई को इस तरह से फेंकना। अभी अगर आप ये कहेंगे कि मैं पाकिस्तान से भी इतने कपड़े लेती हूँ या ऐसा करती हूँ, यार मैं यहाँ से नहीं लेती, क्योंकि यहाँ से जितने मैं पाकिस्तान से ले लेती हूँ ना इतने ज़्यादा सूट आ जाते हैं, उतने का यहाँ सिर्फ 2-3 ही आते हैं अगर देखा जाए तो। ब्रेडफोर्ड जाएँ तब भी किसी अच्छे स्टोर पे जाएँ, जिनान से हम लेते थे तो वहाँ भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 50 तक 60 तक एक सिंगल शर्ट या 2 पीस आ जाता है, कम ही है अगर 3 पीस 50 पाउंड का आए तो किसी अच्छे ब्रांड का। तो इससे बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान हम वही पैसे दे के, मतलब अगर हम 50 पाउंड पाकिस्तान पैसों में आजकल कन्वर्ट करें तो 10,000 बन जाता है। 10,000 के पाकिस्तान से मैं तो बहुत सूट ले लेती हूँ, कम से कम 10 तो मैं ले ही लेती हूँ, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। ठीक है मैं लेती हूँ, लेकिन मैं कन्वर्ट करके देखती हूँ कि मुझे यहाँ से सस्ता पड़ रहा है कुछ या वहाँ से सस्ता पड़ रहा है, तो फिर मुझे वहाँ से ही सस्ता पड़ता है, मैं वहाँ से फिर लेती हूँ। इसका ये नहीं है कि वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ और यहाँ आके बातें सुना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा बहुत कंपेयर भी करना चाहिए कि कहाँ से हमें रीज़नेबल चीज़ मिल रही है, सस्ती मिल रही है, और हमारा फ़ायदा किस में, ठीक है। उसके बाद जी हम बाहर आ गए थे जल्दी, और फिर यहाँ आके हम थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो भी खुलना था थोड़ा लेट, और अंदर रहने का कोई जवाज़ बनता नहीं था, बस खुद को जलाने वाली बात थी इतनी महंगी चीज़ें देख देख के। तो फिर हम बाहर आ गए, थोड़ी देर बैठे थे, बच्चों के साथ प्ले किया था, और फिर जी हम जाने लगे थे। जब रेस्टोरेंट के ओपनिंग का टाइम हो गया था ना, तो मुझे ये लगता था कि सबसे पहले रेस्टोरेंट के डोर पे ना हम ही खड़े होंगे और वो हमको ही वेलकम करेंगे, पहले कस्टमर हम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ लोग हमसे भी ज़्यादा काले थे, मतलब जो हमसे पहले पहुंच गए थे सेम उसी टाइम जब हमने जाना था। तो अभी हम जा रहे थे, रेस्टोरेंट का ये था कि हमने अकबर्स पे जाना था। नाम मैंने काफ़ी सुना था उसका भी, लेकिन गई नहीं थी। सच बताऊँ तो मुझे फूड तो उनका अच्छा लगा, लेकिन उनका जो पोर्शन है ना वो इतना छोटा था, इतना छोटा था ना कि मैं दंग रह गई थी। क्योंकि अक्सर जब हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना तो गलती से हम 2 अलग अलग फूड जो है ना वो ऑर्डर कर लेते थे, मतलब मेरे लिए अलग पोर्शन, आप हस्बैंड के लिए अलग पोर्शन और बच्चों के लिए भी अलग। लेकिन वो फिर हमसे खाया नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत बड़ा होता था पोर्शन। लेकिन यहाँ पे फिर हमने ये किया कि मैंने कहा मुझे इतना भी नहीं खाना, मुझे थोड़ा सा खाना है, तो हम शेयर कर लेंगे, एक ही पोर्शन हम ऑर्डर कर लेते हैं। तो जब हमने एक एक पोर्शन ऑर्डर किया तो वो इतना थोड़ा था कि एक बंदे के लिए भी थोड़ा पड़ रहा था मुझे, और फिर मैं चाहती नहीं थी कि मैं दोबारा से ऑर्डर करूँ क्योंकि उन्होंने टाइम भी बहुत लगाया था। स्टार्टर में मैंने लिया था सीख कबाब जो कि 2 मिले थे, और हस्बैंड ने किया था चिकन टिक्का जो कि 5 बोटियाँ मिली थी। खैर मैं गिन के आपको बता रही हूँ। और साथ जब हमने मेन ऑर्डर किया था, ये एक फैमिली नान था, और ये था साथ सालन जो कि लैम्प कढ़ाई गोश्त था। लैम्प कढ़ाई गोश्त, अच्छा कोई तुक बनती है, खैर आपको पता चल ही गया ना। ये था बच्चों के लिए कीमे वाला नान ऑर्डर किया था क्योंकि वो शाम को रोटी लाजमी खाते हैं, तो ये रोटी में थोड़ा सा आ जाता था, इसलिए हमने ये ऑर्डर कर दिया था। लेकिन सालन बहुत कम था, बहुत ही कम था, तो फिर नान तो ख़त्म नहीं होने वाला था ना क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा था और हमें ये भी नहीं आइडिया था। और जनाब उसके बाद डिज़र्ट के लिए मैंने रसमलाई चूज़ की थी, हसन ने आइसक्रीम लेनी थी, हुमायमा ने कुछ नहीं लेना था क्योंकि उसका कुछ दिल नहीं था। हस्बैंड ने कुल्फ़ी ऑर्डर की थी लेकिन उनके पास कुल्फ़ी थी नहीं और फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। और फिर ये मेरा और हसन का डिज़र्ट जो है वो आ गया था। आइसक्रीम अच्छी थी, रसमलाई भी अच्छी थी, फूड खैर अच्छा था, बस वही कि पोर्शन इनका जो है ना वो बहुत छोटा था। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।